आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या अपनी संपत्ति किसी को देने से वो कभी बढ़ सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान कुछ ऐसा ही कहता है। तो चलिए देने के इस अद्भुत रहस्य को एक साथ डिकोड करते हैं। ये पूरी चर्चा आदरणीय अनिल भैया जी द्वारा तत्वार्थ सूत्र पर दिए गए एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है। इसमें अतिथि समविभाग की बात की गई है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी कुएं से पानी निकालते हैं तो क्या कुआं कभी सूखता है? बिल्कुल नहीं, उसका जल स्तर वापस भर जाता है। ठीक इसी तरह सच्चे दान से आपकी संपत्ति कभी कम नहीं होती। है ना कमाल की बात? अब सवाल ये है कि आखिर ये सच्चा अतिथि है कौन? अगर हम अतिथि शब्द को ही देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है यानी बिना और तिथि यानी तारीख। मतलब वो इंसान जो बिना किसी तय तारीख या पूर्व निमंत्रण के आपके दरवाजे पर आ जाए। इस प्रवचन के संदर्भ में अतिथि का मतलब मुख्य रूप से उन तपस्वी भिक्षुओं से है जो बिना बताए भिक्षा के लिए आते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही रोचक कहानी बताई गई है। एक राजा था और एक धनी व्यापारी। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर और प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। दोनों का ईगो एकदम चरम पर था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा अपना पूरा राजपाट छोड़कर एक मुनि यानी तपस्वी बन जाता है। अब राजा तो मुनि बन गए, लेकिन क्या उनका अहंकार खत्म हुआ? इसकी परीक्षा लेने के लिए उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही कठिन आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भिक्षा मांगने उसी व्यापारी के घर जाओ जो कभी तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। गुरु ने उन्हें याद दिलाया, अब आप कोई अहंकारी राजा नहीं हैं, अब आप एक विनम्र महाराज, एक तपस्वी हैं। और जानते हैं क्या हुआ? जब उस व्यापारी ने अपने उस पुराने दुश्मन को एक मुनि के रूप में अपने दरवाजे पर देखा तो उसने पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। ये वो जादुई पल था जिसने उन दोनों के अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे सच्चा सत्कार और दान देने वाले और लेने वाले दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये दान देने का विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। प्राचीन दर्शन में दान को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है: आहार, अभय, औषधि और ज्ञान। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप किसी योग्य तपस्वी को शुद्ध भोजन यानी आहार दान करते हैं तो बाकी के तीनों दान उसमें अपने आप शामिल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपके भोजन से उन्हें जीवन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, शरीर के लिए दवा का काम होता है और उनके ज्ञान के मार्ग को ताकत मिलती है। सब कुछ एक साथ। लेकिन रुकिए, दान का फल तभी मिलता है जब वो सही इंसान को दिया जाए। प्राप्तकर्ताओं को यहाँ पात्र कहा गया है और इन्हें 3 स्तरों में रखा गया है: उत्तम, मध्यम और जघन्य। स्रोत स्पष्ट करता है कि हमारा दान हमेशा एक योग्य व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। अगर दान किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो उसका गलत इस्तेमाल करे तो फिर वो आध्यात्मिक रूप से फलदायी नहीं होता। अब हम इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक हिस्से पर आते हैं। एक तपस्वी भिक्षा कैसे ग्रहण करता है? भिक्षु भोजन कैसे करते हैं, इसे समझाने के लिए 3 कमाल के रूपक दिए गए हैं। पहला है भ्रामरी। जैसे एक भौरा फूल से रस तो लेता है लेकिन फूल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा है गर्त। जैसे किसी खाली गड्ढे को बिना किसी पसंद नापसंद के बस भर दिया जाए। और तीसरा है गोचरी। जैसे एक गाय बड़े ही शांत भाव से चरती है। ये गोचरी वाली बात सच में बहुत गहरी है। पुराने जमाने में गायों के चरने के लिए गोचर भूमि छोड़ी जाती थी ताकि वे किसी की फसल खराब न करें। बिल्कुल उसी तरह हमारे भिक्षु भी सिर्फ वही भोजन ग्रहण करते हैं जो गृहस्थों द्वारा अपनी खुशी और इच्छा से दिया जाता है। किसी पर कोई बोझ नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, एकदम सस्टेनेबल तरीका। अब सवाल उठता है कि इन भिक्षुओं को दान देने का सही तरीका क्या है? इसे नवधा भक्ति कहा गया है। दान देना सिर्फ खाना परोसने भर की बात नहीं है। इसके लिए नवधा भक्ति नाम की एक पूरी 9 चरणों वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है दाता के खुद के मन, वचन और शरीर की शुद्धि से। इसके बाद अतिथि का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करना, उन्हें एक ऊंचा आसन देना, आदर से उनके चरण धोना और फिर पूरी श्रद्धा से भोजन अर्पित करना शामिल है। ये एक पूरा अनुभव है और ये कोई साधारण नियम या कर्मकांड नहीं है। श्रोत में एक बहुत ही प्यारी लाइन है, भक्ति सुंदर रूपम। इसका सीधा सा मतलब है
कि इस तरह की सच्ची भक्ति करने से व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों तरफ से निखर जाता है। ये देने वाले को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है और उसे गहरे कर्मफल की प्राप्ति होती है। इस शुद्ध दान का फल कितना बड़ा हो सकता है, आइए एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक छोटे से एकदम मासूम और निश्चल बालक की। एक बार उसने एक महान तपस्वी मुनि को देखा जो महीनों तक उपवास करते थे। उस बालक ने अपनी एकदम सच्ची बाल सुलभ श्रद्धा के साथ उन्हें रोका और बड़े प्यार से खीर का एक साधारण सा कटोरा उन्हें अर्पित किया। अब आप खुद सोचिए, एक बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने से भी छोटा होता है ना? लेकिन वो कितना विशाल पेड़ बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह किसी सच्चे और योग्य व्यक्ति को दिया गया छोटा सा भी दान कर्म के नियम के अनुसार आपको हजारों गुना बढ़कर वापस मिलता है। ये एक जबरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट है। उस बालक के उस निस्वार्थ काम का नतीजा देखिए। खीर खिलाने के तुरंत बाद वहां रत्नों की बारिश हुई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो बालक अगले जन्म में धन्य कुमार के रूप में पैदा हुआ तो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक उसे कदम कदम पर छिपे हुए खजाने और सोने के घड़े मिलते ही गए। उसके इस दान का पुण्य इतना शक्तिशाली था कि वो जहां भी जाता खजाना खुद उसके पास खिंचा चला आता। उसके इस अभूतपूर्व पुण्य को देखकर वहां का राजा भी इतना हैरान हुआ कि उसने अपनी राजकुमारी की शादी उससे करवा दी और आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। सिर्फ एक निस्वार्थ दान का ऐसा चमत्कार। लेकिन अब समय के साथ इस आतिथ्य में कैसा बदलाव आया है, चलिए देखते हैं। प्राचीन ज्ञान की इस गहराई को अगर हम आज की दुनिया से जोड़ें तो एक बहुत ही मार्मिक तुलना सामने आती है। एक वो जमाना था जहां अतिथि देवो भवः का सिद्धांत था, यानी अतिथि को भगवान माना जाता था। और आज हमारे घरों के बाहर स्वागत के लिए नहीं बल्कि कुत्तों से सावधान और सीसीटीवी कैमरे की नजर में है वाले बोर्ड लगे होते हैं। बहुत बड़ा बदलाव है ना? तो जाते जाते ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरा विचार दे जाता है। जरा सोचिएगा, क्या आज की इस अति सुरक्षित और आधुनिक दुनिया में हमने बिना किसी स्वार्थ के दान देने की उस खूबसूरत आध्यात्मिक कला को कहीं खो तो नहीं दिया है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।